अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये वीडियो खास करके मुसलमानों के लिए है। तो अगर आप मुसलमान हैं तो आपके लिए ये कहानी है, आप सुनिए। ये एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है। एक जंगल में एक जंगल था, उसमें बहुत सारे जानवर रहते थे, सभी धर्मों के संप्रदाय के जानवर। वहां पे एक मुर्गा भी रहता था। ठीक है, तो मुर्गा भी रहता था। तो जालिम भेड़ियों के एक झुंड ने सोचा कि इस मुर्गे को खाया जाए, इस मुर्गे को खत्म किया जाए, मुर्गों की नस्ल को खत्म किया जाए। तो उन्होंने जालिम भेड़ियों के झुंड ने मुर्गे पे बोले, मुर्गे के पास आते हैं इकट्ठे होके भेड़िए और मुर्गों से बोलते हैं कि सुनो भाई मुर्गो, कल से तुम बांग नहीं दोगे, सुबह उठ के ये बांग देते हो। अगर तुमने बांग दी, इससे हमारे कानों में दर्द होता है, शोर होता है। अगर तुमने बांग दी तो तुम्हारी खैर नहीं। मुर्गा बोला ठीक है भाई, ओके, कल से नहीं दूंगा। मुर्गे ने सुबह उठ के बांग नहीं दी, मगर पंख फड़फड़ाए। सुबह उठा तो पंख फड़फड़ाए। उन भेड़ियों को, जालिम भेड़ियों को पता चल गया कि भाई इसने पंख फड़फड़ाए हैं। दूसरे दिन उसके पास आते हैं, उससे बोलते हैं भाई तूने कल पंख कैसे फड़फड़ाए? बोला तुमने बांग के लिए मना किया था। तो उन्होंने कहा कल से तू पंख भी नहीं फड़फड़ाएगा। तो उसने कहा ठीक है भाई, कल से पंख भी नहीं फड़फड़ाऊंगा। मुर्गे ने बोला कोई बात नहीं। मुर्गे ने दूसरे दिन पंख भी नहीं फड़फड़ाए, मगर उसने अपनी गर्दन हिलाई इधर उधर थोड़ी सी। अब तीसरे दिन फिर पहुंच जाते हैं वो भेड़िए, मुर्गे ये बता कि तुझे पंख भी नहीं फड़फड़ाए, बांग भी नहीं दी, ये गर्दन क्यों हिलाता है? पता है तुझे गर्दन नहीं हिलानी चाहिए। उसने कहा भाई ठीक है। मुर्गा बोला मरता क्या ना करता। उसने कहा कल से गर्दन भी नहीं हिलाऊंगा। अब उसने गर्दन भी नहीं हिलाई। अब मुर्गा सीधा साधा चुप बैठा रहा। चौथे दिन अब वो भेड़ियों की कुछ नहीं चलती है, वो नई साजिश रचते हैं। अब वो मुर्गे के पास आते हैं और मुर्गे से कहते हैं सुन भाई मुर्गे, कल तू अंडा देगा, अगर तूने अंडा नहीं दिया ना तो तेरी खैर नहीं है। अब भाई वो तो कह के चले जाते हैं, मगर मुर्गा बहुत बुरी तरीके से अफसोस करता है और रोता है, हाय ये क्या हुआ, हाय ये क्या हुआ, क्या हो गया, मुझसे गलती हो गई, ये हो गई। तो पास ही एक बकरा गुजर रहा होता है, वो पूछता है हाँ भाई मुर्गे, इतना अफसोस क्या कर रहा है, इतना हत्या क्यों मचा रहा है, क्या हुआ? बोला अफसोस मेरी जिंदगी पे है, मेरी बुजदिली पे है, मेरी कायरता पे है। मुर्गा बोला कि मेरी कायरता, मेरी बुजदिली पे अफसोस कर रहा हूं मैं पहले ही दिन जब इन जालिम भेड़ियों ने मुझे बांग देने से रोका था, उसी दिन खड़ा हो जाता और इनसे लड़ के मरता, तो आज मेरी ये मौत जो जिल्लत की हो रही है, वो आज मेरी मौत जिल्लत की नहीं होती और मैं शहादत की मौत मरता। तो समझ गए ना मुसलमानों, ये किस्सा और ये कहानी मैंने तुम्हारे ऊपर सुनाया है। अगर तुम पे जुल्म हो रहा है, तुमको दबाया जा रहा है, तो तुम अगर अभी अपनी आवाज नहीं उठाओगे तो शहादत की मौत नहीं, जिल्लत की मौत मरोगे, मुर्गे की तरह। तो सबसे अच्छा है कि आप चाहते हो कि आप मुर्गे की मौत ना मरो, तो सियासत में अपनी हिस्सेदारी मांगो, सियासत में अपना वजूद मांगो और सियासी बनो। इल्म की तरफ आओ, एजुकेशन की तरफ आओ, एजुकेशन में अपने इदारे बनाओ, अपने यूनिवर्सिटीज बनाओ, अपने कॉलेजेस बनाओ, अपनी पॉलिटिकल पार्टियां बनाओ और जो अपने पॉलिटिकल लोग हैं उनको आगे बढ़ाओ। अगर ये नहीं करोगे तो तुम्हें भी मुर्गे की जिल्लत भरी मौत मरना पड़ेगा। अगर इस वीडियो से कुछ समझ में आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दो, ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। और अगर आप मेरा साथ देना चाहते हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में ये बात पहुंचाओ, जिससे कि आपका एक सियासी वजूद, एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड खड़ा हो सके। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज, सब्बा खैर।